जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन रामलला का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भूमि पूजन हुआ है अयोध्या में, और आज का दिन एक विशेष दिन के रूप में भारतीय इतिहास और हिंदू धर्म के लिए माना जा रहा है। जी हाँ, आज हर जगह हिंदू धर्म के सभी लोग अपने घरों में दिए, भजन और कीर्तन के साथ इस दिन को एक खास दिन के रूप में प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि यह विवाद जो कि एक विवाद था, जिस विवाद को खत्म करते हुए जैसा कि हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद एक रामलला को स्थापित की गई थी अस्थायी रूप से, आज उसका एक प्रारंभ हो चुका है, जिससे अस्थायी रूप से एक मंदिर, एक भव्य मंदिर जो कि भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म का एक बड़ा ही अलौकिक मंदिर, अलौकिक श्रद्धा का प्रतीक, यह राम जन्मभूमि रामलला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यह दिन, जिसके लिए आज हर कोई गौरवान्वित है, जिस पर आज की आज खास पहले कुछ बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे तथ्य जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद। अयोध्या की राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनने और ढाई जाने की तक का इतिहास। भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। आक्रांताओं के आने से पहले यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527-28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। कालांतर में बाबर के नाम से ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंदन जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक युद्ध में शहीद हो गए। इतिहासकार कंघिनघम अपने लखनऊ गजेटियर के 86वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखते हैं कि 174,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वज करने के अभियान में सफल हुए। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवी दीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिक के साथ मीर बाकी की विशाल और शस्त्र से सुसज्जित सेना से रामलला की मुक्ति करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जय राज कुमारी हंसवर्ग ने अपने पति की वीर गति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने की बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के साथ के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वर नंदन जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जय राजकुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वर नंद और रानी जय राजकुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गए और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इस युद्धों से कमजोर हो रही थी, अतः अकबर ने बीरबल और डेटरमल को कहते हुए खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयानक दमन चक्र
चलाकर उत्तर भारत के हिंदुओं के संपूर्ण सफाया करने का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिर को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ की सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णवी दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं ने 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीति, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधरी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों को कत्ल कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्रार्थ आक्रमण कर दिया। फौजाबाद गैजेटियर में कंगिनघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयानक खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कंगिनघम लिखता है कि ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए हुए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंची खास के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद में मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमान के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी अमीर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेट टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतर हिस्से में मुसलमान को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फौजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश दिया और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह में प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां श्री राम का मंदिर निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लॉर्ड कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नज़दीक राम मंदिर की नींव रखी। इस वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह पर हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने
मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचा के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुति दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 में को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो जाता है। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5:05 का वक्त बाकी था, तब तक पूरा का पूरा विवादित ढांचा जमीन 2 हो चुकी थी। सारा ढेर हो चुका था, मलबे में परिवर्तित हो गया था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला का स्थापना कर दी। पुलिस के आधा अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साफ आदेश दिया था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ा था, जिसका पंडित देवी दीन पांडे के नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया गया था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिनमें लाखों कार सेवकों की जान चली गई। इस पवित्र स्थान हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महारानी राजकुमार तथा अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किए। और अंत में वह शुभ दिन 5 अगस्त 2020, जिस दिन राम जन्मभूमि का भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसके साथ ही हिंदू धर्म में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जहां तक कहा जाए, हर घर में कई दिनों से पूजा पाठ, भजन कीर्तन चल रहे थे। कई जगह से नाराओं से गूंज उठा पूरा गुंजायमान पूरा भारत। यूँ कहें कि हिंदू ने इस दिन को एक बहुत ही खास दिन और ऐतिहासिक के दिन के रूप में, शुभ दिन के रूप में माना है, क्योंकि उनका राम आज एक अपने आप को एक अस्थायी रूप से स्थापित कर चुका है। तो इनके साथ ही एक जयकारा, जय श्री राम।